कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम हरिओम गुप्ता। वेलकम टू एचजी ऑल इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी का पार्ट 9 है और चैप्टर 6 है, ठीक है। और चैप्टर का नाम जो है विकास है, जो कि क्लास 12 से है। तो चलिए 20 एमसीक्यू देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके सीयूईटी, डी फार्मा एंड पीपीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विकास की विलुप्त कड़ी है। तो जो विकास की विलुप्त कड़ी है कौन सी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। आर्क्यू पिटेरिक्स, ठीक है, जो कि क्या है विलुप्त कड़ी है। या क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है आपका कौन सी कड़ी विकास की विलुप्त कड़ी होती है। वहाँ पे सिंपली ऐसे आपको यहीं पे याद कर लेना, ठीक है। जहाँ पे विलुप्त आए आपको ये वर्ड याद रख लेना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है हार्डी-बीन वर्ग का नियम व्याख्या करता है। तो जो हार्डी-बीन वर्ग का जो नियम है वो क्या व्याख्या करता है या किसके बारे में बताता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, आनुवांशिक अवपतन की। और क्वेश्चन नंबर 3 है नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? तो नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? 4 ऑप्शन है उत्परिवर्तन, प्राकृतिक अपघटन, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, प्राकृतिक अपघटन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है आबादी का प्रसरण निर्भर करता है। तो जो आबादी का प्रसरण किस पे निर्भर करता है? आगमन पर, बहिर्गमन पर, स्थानांतरण पर, या ये सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, सभी, ठीक है। आगमन पर भी, बहिर्गमन पर भी और आपका स्थानांतरण पर भी, ठीक है। सब पे आबादी का प्रसरण निर्भर करता है। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है। अगर कोई जीव है तो उसका विकासीय इतिहास क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, फाइलोजेनी, जो कि क्या कहलाता है विकासीय इतिहास। और क्वेश्चन नंबर 6 है फिलोसोफिक जुलेसिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो फिलोसफिक और जुलेसिक पुस्तक जो थी किसने लिखी थी, किस वैज्ञानिक ने, उसका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, लेमार्क ने लिखा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन की डार्विन की धारणा को सहयोग देती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन यही है कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन की डार्विन की धारणा को सहयोग देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होना, जो कि क्या है, ये डार्विन के धारणा को सहयोग देती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 है तितली एवं पक्षी के पंख हैं तो क्या होते हैं? अवशेषीय अंग होते हैं, समवृत्तीय अंग होते हैं, समजात अंग होते हैं, ए एंड बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समवृत्तीय अंग होते हैं, ठीक है, तितली और पक्षी के पंख। और क्वेश्चन नंबर 9 है पंजीनवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो जो पंजीनवाद सिद्धांत किसने उत्पन्न किया था? तो यह प्रस्तुत किया था डार्विन ने, लेमार्क ने, बीजमान ने, डीब्रिज ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डार्विन ने किया था, ठीक है, पंजीनवाद का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से संयोजन कड़ी है। तो निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? संयोजन कड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। इनमें सभी जो कि क्या है संयोजन कड़ी, क्या क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा एकेडीना, दूसरा हो जाएगा प्रोटोस्टेरस, तीसरा हो जाएगा पेरिपेटस, जो कि संयोजन कड़ी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकरण इनमें से किसका उदाहरण है? यहाँ पे आपको उदाहरण बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अपसारी क्रम विकास, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 है आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज है। तो इसमें आपको ऐतिहासिक पूर्वज कौन सा है तो ये बताना होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्रो-मैग्नन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है डार्विन का फ्रीवेंज है। तो इसमें डार्विन का कौन सा नियम या फ्रीवेंज है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, गैलोपैगोस द्वीप से डार्विन द्वारा एकत्रित किए गए पक्षियों के जीवाश्म, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 है अभिसारी विकास प्रदर्शित करता है। तो अभिसारी जो विकास होता है क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, समवृत्तीय अंगों द्वारा, ठीक है। यही आपका है जो कि अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है इसी से।
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित नहीं होता है। तो किसके द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, में गाय दिया है जिसके द्वारा क्या होता है, जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 है, लैमार्कवाद का संबंध है। तो लैमार्कवाद का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपयोग एवं अनुपयोग एवं उत्सर्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, एकेडीना क्या है। तो एकेडीना क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, योजक कड़ी। बाकी इसके बारे में हमने ऊपर भी देख लिया था। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था। तो जो अर्जित गुण होते हैं उनके वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, लैमार्क ने दिया था। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक किसने लिखा था। तो जो स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक थी इन किस वैज्ञानिक ने लिखा, तो उसका नाम बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पहला मानव किसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिले थे। तो पहला मानव जो जीवाश्म है वो अफ्रीका के अलावा और यूरोप एशिया में मिले, तो कौन से मानव का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, होमो इरेक्टस। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन जो कि आपके बायो से लिए गए थे। ठीक है, विकास वाले चैप्टर से। तो इतना आपको कंफर्म हो गया होगा। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन तो आप वीडियो को दोबारा वॉच कर सकते हैं। देखो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं क्वेश्चन सब होते हैं, तो अगर आप जितना ईजी और सिंपल पढ़ोगे उतना ही बड़े क्वेश्चन को आप ईजी कर पाओगे। ठीक है, बाकी ऐसे पढ़ो कि आपको पूरा याद हो जाए। ठीक है, आपको ज़्यादा रट्टा वगैरह ना लगाना पड़े, इसलिए मैं क्वेश्चन को काफ़ी रिवाइज कर देता हूँ। बाकी इसका PDF आपको जल्दी टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।